इसका जो टॉपिक है वो नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स जो जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंडर आते हैं, जैसे जो भी आने वाले एग्ज़ाम जैसे अकाउंट असिस्टेंट हो गया, क्लास 4th का, जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें इसके बेस पे क्वेश्चन आएगा। तो पहला जो दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये मेन जो नेशनल पार्क्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। तो एक और नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, वो अब लद्दाख में, वो यूटी में चला गया है। तो उसके अंडर था, लद्दाख में था वो, तो अब लद्दाख में हो गया। और ये जम्मू कश्मीर के फेमस नेशनल पार्क्स हैं जो। तो सबसे पहले जो नेशनल पार्क है वो है डाचिगम नेशनल पार्क। डाचिगम नेशनल पार्क जो 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, ये श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। एरिया इसके अंदर 141 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया जो इसके अंदर आता है 141 स्क्वायर किलोमीटर है। डाचिगम लिटरली मीन्स 10 विलेजेस। डाचिगम का मतलब है कि 10 गांव, मतलब जो इसका मतलब है वो डाचिगम 10 गांव, उसको लिटरल अलग अलग वर्ड से मिलके बनाए है। डाचिगम मतलब गांव, गम से गांव हो गया, ऐसे अलग अलग वर्ड्स ऐसे होते हैं। तो ये इसका 10 विलेजेस, मतलब कि जब ये डाचिगम नेशनल पार्क बना था उस टाइम 10 विलेजेस को आगे पीछे रिलोकेट किया गया था, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे जो गांव आगे पीछे हैं इसके पार्क के। तो इस्टेब्लिश इन 1981, 1981 में इसकी इस्टेब्लिश हुआ था ये पार्क। प्रोटेक्टिव एरिया फ्रॉम 1910 अंडर महाराजा देन अंडर गवर्नमेंट। तो ये 1910 से महाराजा के अंडर ये एरिया था, उसके बाद ये गवर्नमेंट के अंडर हो गया एरिया। तो पहले 1910 के बाद ये प्रोटेक्टिव एरिया बना था। तो पहले ये महाराजा के अंडर था, फिर ये गवर्नमेंट के अंडर, जब महाराजा रूल जम्मू कश्मीर से ख़त्म हुआ था 1947 के बाद, तो ये फिर गवर्नमेंट के अंडर हो गया ये एरिया। लोकेटेड इन जबरवन रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज़, जो वेस्टर्न हिमालयाज़ की जबरवन रेंज है वहाँ ये सिचुएट है, ये स्थित है ये डाचिगम नेशनल पार्क। जैसे अलग अलग रेंजेस है हिमालयाज़ की, शिवालिक रेंजेस हो गई, और भी बड़ी सारी रेंजेस हैं। तो उसी तरह जबरवन रेंजेस में ये डाचिगम नेशनल पार्क सिचुएट है। तो मार्सर लेक इन पार्क फ्रॉम विच डागवान रिवर फ्लो। मार्सर लेक है एक पार्क में, लेक भी है इस नेशनल पार्क में, मार्सर लेक, जहाँ से डागवान रिवर निकलती है, फ्लो करती है उस पार्क से। तो अल्टीट्यूड रेंज फ्रॉम 1676 मीटर टू 4267 मीटर। अल्टीट्यूड रेंज मतलब हाइट जो वेरीड करती है हाइट, यहाँ से कहीं जगह ज़्यादा हाइट है, कहीं जगह लो हाइट कम है थोड़ी। तो इसकी रेंज है 1676 मीटर से 4267 मीटर। तो नाउन फॉर हंगुल और कश्मीरी स्टैग, मस्क डेयर, लेपर्ड, ब्लैक बेयर, जैकल, जंगल कैट। जो फेमस ये नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? हंगुल और कश्मीरी स्टैग जो हो गए वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। मस्क डेयर हो गए, लेपर्ड हो गए, ब्लैक बेयर, जंगल कैट एट्सेट्रा, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये पाए जाते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा, जो इनकी पॉपुलेशन है। और भी बड़े सारे एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट जो हैं तो वो ये हैं। उसके बाद बर्ड्स जो जहाँ यहाँ पाए जाते हैं, सिनामन स्पैरो, ब्लैक बुलबुल, वुड पैकर, बैबलर, ये बर्ड्स हैं अलग अलग जो पाए जाते हैं वहाँ पे। और भी बड़े हैं, फ्लाई कैचर वगैरह, वल्चर वगैरह भी होते हैं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिनके जो ज़्यादा नंबर में है, वो ये पाए जाते हैं। और वेजिटेशन जो अलग अलग प्लांट्स वहाँ पाए जाते हैं, या कौन से वाइल्ड चेरी हो गया, पेयर, प्लम, पाइन के ट्रीज हो गए, जो ये सारे उधर पाए जाते हैं जो मेन वेराइटीज़ हैं। उसके बाद डाचिगम नेशनल पार्क के बाद नेक्स्ट जो है वो किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में जो मेन पॉइंट्स, जैसे लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये पार्क नेशनल पार्क है। सराउंडेड इन नॉर्थ बाय रिने रिवर, साउथ बाय किबर नाला, ईस्ट बाय ग्रेटर हिमालयाज एंड वेस्ट बाय मारवा रिवर। ये नेशनल पार्क चारों साइड से अलग अलग चीज़ों से जो घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में जो है वो रिने रिवर है, उधर की लोकल रिवर जो है रिने रिवर, वो इसके नॉर्थ में है। साउथ में कीबर नाला है, और इसके मतलब उत्तर पूर्व इसके ईस्ट में ग्रेटर हिमालयास, पूर्व में ग्रेटर हिमालयास है, पश्चिम में इसके मारवा रिवर है, वेस्ट बाय मारवा रिवर, मतलब पश्चिम में मारवा रिवर है, पूर्व में ग्रेटर हिमालयास है, उत्तर में रिन्ने रिवर है, और दक्षिण में कीबर नाला है इसके। तो डिक्लेयर नेशनल पार्क इन 1981, नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया गया था 1981 में, इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। एरिया 400 स्क्वायर किलोमीटर है, इसका जो एरिया है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर है, 400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अल्टीट्यूड रेंज 1700 मीटर टू 4800 मीटर। इसमें भी कई जगह हाइट्स हैं और कई जगह लो हैं, थोड़ा हाइट कम है जहाँ। तो इसकी अल्टीट्यूड रेंज है 1700 मीटर टू 4800 मीटर, 1700 मीटर से 4800 मीटर इसकी रेंज है, जो अल्टीट्यूड रेंज है। हाइट कहीं जगह हिल्स की हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है।
उसके बाद फेमस फॉर हिमालयन स्नो कॉक एंड ब्राउन बेयर एट्सेट्रा। जो फेमस ये पार्क किसके लिए फेमस है? हिमालयन स्नो कॉक, मतलब ये सबसे ज़्यादा यहाँ हिमालयन स्नो कॉक, ब्राउन बेयर ये पाए जाते हैं। और भी वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन मेन ये इसके लिए फेमस है। उसका वेजिटेशन सिल्वर फर, पाइन, ये सारे स्प्रूस हो गया, सिल्वर फर, ये भी अलग अलग वेराइटीज़ के जो प्लांट्स हैं ये पाए जाते हैं यहाँ पे। पाइन ट्रीज़ हो गए, ये भी पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये भी इसके बारे में ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग नेशनल पार्क, इसके बारे में मेन पॉइंट्स, लोकेटेड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएट है, ये पार्क बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। पार्ट ऑफ ट्रांस काराकोरम पीस पार्क, जो ट्रांस काराकोरम पीस पार्क है उसका ये हिस्सा है, एक उसका हिस्सा है ये पार्क, जो मतलब LOC के जब नहीं था तब उस टाइम, तो तब से ये बना। उससे पहले का LOC के उस साइड भी है कुछ हिस्सा इसका, इस साइड है, मेन ज़्यादा ये इसी साइड है। लेकिन जो काराकोरम पीस पार्क है वो LOC के उस साइड भी है थोड़ा। क्रिएटेड आफ्टर करगिल वार, करगिल वार के बाद ये पार्क बना था काजीनाग नेशनल पार्क। ये सारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। जो अल्टीट्यूड रेंज फ्रॉम 1800 मीटर टू 4700 मीटर, इसकी जो रेंजेस है, अल्टीट्यूड रेंज है मतलब हाइट वगैरह 1800 मीटर से 4700 मीटर तक है। अबव मीन सी लेवल होती है ये हाइट। To preserve the Markhor wild goat and other species like brown bear, musk deer and leopard, black bear, marmot। जो ये पार्क क्यों खोला गया था? जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, जैसे मारखोर वाइल्ड गोट, ये वेराइटी वही गोट की एक स्पीशीज़ है अलग, मारखोर इसका नाम है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए मेन जो है, इसको प्रिजर्व करने के लिए नेशनल पार्क ओपन हुआ था, वही इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन और भी स्पीशीज़ जो प्रिजर्व करने के लिए ये खोला गया, जैसे ब्राउन बेयर हो गया, मस्क डेयर हो गया, लेपर्ड, ब्लैक बेयर, मैरमोट, ये सारे एनिमल्स की वेराइटी है, वो टाइप्स हैं, वैरायटी अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स हैं ये। वेजिटेशन लाइक देवदार, फर, कैल, बिर्च, वेजिटेशन जो प्लांट्स वहाँ पाए जाते हैं, देवदार के पेड़ हो गए, फर ये भी एक प्लांट टाइप ही है। उसका कैल हो गया, ये भी प्लांट टाइप्स है। बर्च हो गया, ये भी प्लांट टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अबाउट 120 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स लाइक गोल्डन ईगल, स्पैरो हॉक, स्नो पिजन, कुको, सूटी, फ्लाई कैचर, 120 के लगभग 120 स्पीशीज़ हैं जो बर्ड्स की उधर पाई जाती हैं। जैसे जो मेन जो स्पीशीज़ हैं जो पाई जाती हैं वो है गोल्डन ईगल, स्पैरो हॉक, स्नो पिजन, कुकू हो गई, सूटी, फ्लाई कैचर हो गया। ये सारे बर्ड्स के नेम है, डिफरेंट बर्ड्स के नेम है। अबाउट 17 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज लाइक रीगल अपोलो, ब्राउन अर्गस, मीडो ब्राउन, रेड अपोलो, लगभग 17 स्पीशीज़ हैं जो बटरफ्लाई की उधर पाई जाती हैं। जैसे मेन जो इनमें आ जाते हैं, जैसे रीगल अपोलो हो गई, ब्राउन अर्गस हो गई, मीडो ब्राउन हो गई, रेड अपोलो, ये जो मेन जो बटरफ्लाइज वहाँ पाई जाती हैं। तो काजीनाग नेशनल पार्क के बारे में इतना ही था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो आता है वो है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क, इसको आल्सो कॉल्ड सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोला जाता था। फिर इसका नाम सलीम अली नेशनल पार्क हो गया, तो नेशनल पार्क कर दिया गया। लोकेटेड इन श्रीनगर, एरिया 9.07 स्क्वायर किलोमीटर, ये श्रीनगर में ही है ये सलीम अली नेशनल पार्क। इसका एरिया 9.7 स्क्वायर किलोमीटर, ये छोटा नेशनल पार्क है थोड़ा, इसका एरिया भी छोटा है, 9.07 स्क्वायर किलोमीटर। डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1986, इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था 1986 में, इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। नेम ऑफ द पार्क आफ्टर इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इस पार्क का नाम पहले सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क था, फिर इसका नाम सलीम अली नेशनल पार्क कर दिया गया। जो सलीम अली नेशनल पार्क, इसका नाम इसलिए किया क्योंकि ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया, जो सलीम अली थे जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, उनके नाम पे इनका नाम इस पार्क का नाम कर दिया गया था। वो एक इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है जो बर्ड्स की स्टडी वगैरह वो करते हैं, और स्टडी ऑफ बर्ड जो होता है उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, और जो वो स्टडी करता है उसकी बर्ड्स की तो उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है सलीम अली को। कन्वर्टेड इनटू रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर बिटवीन 1998 टू 2001, इसको रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स मतलब कि गोल्फ के ग्राउंड की तरह इसको यूज़ किया, कन्वर्ट कर दिया गया उसका नेशनल पार्क को, उसमें श्रीनगर जो बनाया गया था ये
गोल्फ कोर्स बिटवीन 1998 से लेकर 2001 के बीच में। वाइल्ड स्पीशीज़ लाइक हंगुल, मस्क डेयर, हिमालयन ब्लैक बेयर, लेपर्ड, हिमालयन सैरो, ये वाइल्ड स्पीशीज़ जो यहाँ पाई जाती हैं मेन जो हैं वो हैं हंगुल, मस्क डेयर, हिमालयन ब्लैक बेयर, लेपर्ड, हिमालयन सैरो, ये सारी पाई जाती हैं स्पीशीज़ यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो लिखा है अबाउट 70 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स लाइक पैराडाइज फ्लाई कैचर, हिमालयन मोर्नल, हिमालयन स्नोकॉक। लगभग 70 स्पीशीज़ जो पाई जाती हैं बर्ड्स की यहाँ पे, जैसे इनमें से मेन जो आ गई पैराडाइज फ्लाई कैचर हो गया, हिमालयन मोर्नल हो गई, ये भी बर्ड है, हिमालयन स्नोकॉक ये भी बर्ड है। टाइप्स हैं अलग अलग बर्ड्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं। तो उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में इतना ही। उसके बाद इस नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो अभी यूटी है और लद्दाख में, जो यूटी है, जो लद्दाख यूटी है उधर ये नेशनल पार्क उधर है। तो पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, अभी ये यूटी लद्दाख में आ गया। जम्मू कश्मीर में ये 4 जो पहले देखे नेशनल पार्क ये सारे जम्मू कश्मीर में, और ये नेक्स्ट वाला लद्दाख में ये हेमिस नेशनल पार्क, तो ये भी इसी में कवर कर लेते हैं। ऑल्सो नोन एज हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, इसको हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी बोला जाता है। लोकेटेड इन ईस्टर्न लद्दाख, लद्दाख के ईस्टर्न पोर्शन में ये स्थित है ये नेशनल पार्क, वहाँ पे है ईस्टर्न साइड है लद्दाख की। तो फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स होते हैं जो बर्फीले क्लाइमेट में रहने वाले जो लेपर्ड्स वगैरह, उनको स्नो लेपर्ड्स बोला जाता है। तो उसके लिए ये फेमस है नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है स्नो लेपर्ड्स का ये इंडिया में। इस्टेब्लिश इन 1981 में इसकी स्थापना हुई थी इस हेमिस नेशनल पार्क की। एरिया 4400 स्क्वायर किलोमीटर, इसका एरिया बहुत बड़ा है, 4400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया। इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये स्नो लेपर्ड्स का। अल्टीट्यूड रेंज फ्रॉम 3000 मीटर टू 6000 मीटर अल्टीट्यूड रेंज है जो इसकी। कई जगह हाइट्स हैं, कई जगह हाइट्स कम है, 3000 मीटर से 6000 मीटर तक इसकी अल्टीट्यूड रेंज है। सराउंडेड ऑन नॉर्थ बाय इंडस रिवर, इसके नॉर्थ उत्तर दिशा में इसके जो इंडस रिवर बहती है उसका किनारा, उत्तर दिशा में इसका जो है इंडस रिवर का किनारा लगता है इसके साथ, नेशनल पार्क के साथ। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया, साउथ एशिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये। साउथ एशिया में दक्षिणी जो एशिया है उसका लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये। तिब्बतियन वोल्फ, यूरेशियन ब्राउन बेयर, रेड फॉक्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन हेमिस। तिब्बतियन वोल्फ हो गया, यूरेशियन ब्राउन बेयर हो गया, रेड फॉक्स, ये सारे हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। जो एनिमल्स हैं मेन एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं, और भी बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं वहाँ पे, डिफरेंट वेराइटीज़ के एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये मेन जो हैं 73 बर्ड स्पीशीज़ लाइक गोल्डन ईगल, वल्चर, हिमालयन स्नोकॉक एटसेट्रा फाउंड हेयर। 73 स्पीशीज़ हैं जो अभी तक वहाँ नोटिस की गई हैं, जो रिकॉर्ड में है। 73 बर्ड स्पीशीज़ जो पाई गई हैं वहाँ, उनमें जो मेन है इंपॉर्टेंट गोल्डन ईगल हो गई, वल्चर, हिमालयन स्नोकॉक हो गई एटसेट्रा, ये सारी वहाँ पे पाई जाती हैं।